तो बायोकेमिस्ट्री में ये जो आपका 5th सेमेस्टर में जो पेपर है, पहला पेपर, वो 7th पेपर है, क्योंकि इससे पहले आप 3 पेपर फर्स्ट ईयर में और 3 पेपर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। तो 6 पेपर हो गए हैं, ये 7th पेपर है और इसकी पहली यूनिट है। पहली यूनिट में आप देखेंगे इसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक कार्बोहाइड्रेट एंड पॉलीसेक्राइड है और दूसरा चैप्टर है लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट में आपको जर्नल तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगर मॉलिक्यूल होता है, स्टार्च भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कितने तरीके के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें आपने मोनोसैक्राइड सुना होगा, ऑलिगोसैक्राइड सुना है और पॉलीसैक्राइड। पॉली मीन्स होता है मैनी, ऑलिगो मीन्स होता है फ्यू और मोनो तो आप जानते हैं सिंगल। तो इस तरह से इसमें कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आज जो हम आपका चैप्टर लेंगे इसमें से, इस यूनिट में से, वो आपका होगा मोनोसैक्राइड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कल ऑलिगोसैक्राइड एंड परसों आपका जब होगा तब पॉलीसैक्राइड्स पढ़ेंगे। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट को आप जब जनरल डिफाइन करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स एंड डेरिवेटिव फॉर्म फ्रॉम देम। ये नेचुरली अकरिंग बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायो मीन्स होता है लिविंग, तो इनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं 19th सेंचुरी में जो सबसे पहले वुड, लकड़ी, लिग्निन पाया जाता है, लकड़ी में सेल्यूलोज पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है और अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से जब सबसे पहले 19th सेंचुरी में देखा गया था कि वुडन जो पार्ट होते थे उनमें, और स्टार्च जैसे आप आलू, चावल वगैरह देखते हैं, लिनन, ये जो कुछ फाइबर्स होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। बेसिकली इसमें देखिए कार्बन बेस है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने होते हैं उनका बेसिक स्केलेटन जो होता है वो कार्बन होता है। तो इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनका कॉम्पोजिशन कैसे होता है, एक जनरल फॉर्मूला है C6H12O6। तो कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल होते हैं एटम, और हाइड्रोजन जो होता है वो 12 है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसको वाटर्ड कार्बन भी कहा जाता है। कार्बन के साथ H2O मिला हुआ है, H2 डबल हो गया और O6 हो गया, तो एक तरह से इसे वाटर्ड कार्बन भी कहा जाता है। फिर आप देखेंगे अगर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखें तो कार्बोहाइड्रेट को देखिए यहाँ क्लासिफाई किया गया है मोनोसैक्राइड। कार्बोहाइड्रेट में आप देख रहे हैं मोनोसैक्राइड है जिसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल होता है, डाइसैक्राइड में 2 शुगर मॉलिक्यूल, ऑलिगोसैक्राइड में 2 to 10, 2 से लेकर के 2 से ज़्यादा और 10 तक शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं पॉलीसैक्राइड में 10 से और ज़्यादा होते हैं मॉलिक्यूल। अब इसमें आप पढ़ेंगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। फिर आप देख रहे हैं डाइसैक्राइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। फिर ऑलिगोसैक्राइड में आप देखेंगे रेफिनोज, स्टायरोज। फिर पॉलीसैक्राइड में आप देख रहे हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। ग्लाइकोजन ह्यूमन में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है, और सेल्यूलोज प्लांट में पाया जाता है। आपको मालूम है प्लांट सेल के बारे में जब बात करते हैं तो सेल्यूलोज उसमें पाया जाता है। तो इस तरह से ये एक क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन और भी है इनके, ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस। कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है ह्यूमन बॉडी में, उसके हिसाब से भी इसको क्लासिफाई किया गया है, जिसमें आप देखेंगे इम्यूनोग्लोबिन जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और आप उसके अलावा जैसे ब्लड है, ब्लड को हीमोग्लोबिन कहते हैं, मसल्स को मायोग्लोबिन कहते हैं। ग्लोबिन का मीन्स होता है प्रोटीन। पर ये सारी चीज़ें आप इस क्लासिफिकेशन में भी स्टडी करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं मोनोसैक्राइड्स आपको आज पढ़ने हैं।
मोनोसैक्राइड के बारे में अगर देखें तो उनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। मोनोसैक्राइड ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मोनोस मीन्स होता है सिंगल, सैकर का मतलब होता है शुगर। सिंगल शुगर्स also called simple sugar are the simplest form of sugar and the most basic unit of carbohydrate। कार्बोहाइड्रेट की ये बिल्कुल बेसिक यूनिट है। जब बहुत सारे मोनोसैक्राइड मिलते हैं तो पॉलीसैक्राइड या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बनता है। फिर आप देख रहे हैं कि ये कलरलेस होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, क्रिस्टलाइन होता है। वाटर सॉल्युबल हमने आपसे कहा, पर आपने देखा है स्टार्च वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। उसको जब बॉईल किया जाता है तभी वो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पे मोनोसैक्राइड की बात कर रहे हैं। मोनोसैक्राइड सिर्फ जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। अगर आप स्टार्च की बात करेंगे, पॉलीसैक्राइड की बात करेंगे, तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब मोनोसैक्राइड में क्या क्या पाए जाते हैं, नीचे आप देख रहे हैं थर्ड उसमें ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, फ्रुक्टोज, लिवोलोज कहते हैं। अब डेक्सट्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी हम सिंपली बोल सकते थे, पर डेक्सट्रोज और लिवोलोज का मतलब क्या है कि एक इनमें आपने देखा है एक एल फॉर्म होते हैं और एक डी फॉर्म होते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो डेक्सट्रोज शुगर है और जो फ्रुक्टोज है वो लिवोलोज शुगर है। इसके अलावा गैलेक्टोज पढ़ेंगे आप। और ये सब क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाइसैक्राइड सच एज सुक्रोज एंड लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। और लैक्टोज में दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है गैलेक्टोज का और दूसरा होता है ग्लूकोज का। इसके बाद आप देख रहे हैं पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड में सेलुलोज और स्टार्च पड़ेंगे। स्टार्च आपको मालूम है आलू में, चावल में तो पाया ही जाता है और बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, इवन गेहूं में भी पाया जाता है। और सेलुलोज प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट्स में ज़्यादातर प्लांट सेल में पाया जाता है। फिर आप अगर और आगे बात करते हैं तो देख रहे हैं आप कार्बन एटम गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑल विद द सेम केमिकल फॉर्मूला। इनके आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं। आइसोमेरिक फॉर्म्स आप जानते हैं। आइसोमेरिक फॉर्म, जब आप मिरर इमेज की बात करते हैं तो मिरर इमेज एक तरह से होती है, जब आप कोई चीज़ मिरर में लगाते हैं तो वो उनका फॉर्मूला आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर होगा, खाली पोजीशन बदल जाती है। एटम्स की पोजीशन बदल जाती है, जो उनके साथ और चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं उनकी पोजीशन बदल जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं। अब एक तो आपने डी फॉर्म और एल फॉर्म देखा जिसमें डेक्सट्रोज रिबोलोज देखा। दूसरा आप देख रहे हैं इसमें आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं। आइसोमेरिक मिरर इमेज होती है, फॉर्मूले केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, कार्बन का कॉम्पोजिशन, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का सिमिलर होता है, बस पोजीशन बदल जाती है इनकी। फिर आप देख रहे हैं इसी में जो हम देखते हैं तो मोनोसैक्राइड्स को डिवाइड किया गया है एल्डोज हेक्सोजेस में और कीटोजेस में। एल्डोज में, एल्डोजेस और कीटोजेस में भी इनको डिवाइड किया गया है। जिसमें कीटोनिक फॉर्म्स होते हैं उन्हें कीटोजेस कहते हैं, उसमें भी पोजीशन का ही फर्क है। और एल्डोजेस होते हैं जिसमें एल्डिहाइड्स होते हैं। तो इस तरह से भी मोनोसैक्राइड को डिवाइड किया गया। फिर आप देख रहे हैं द मोनोसैक्राइड ग्लूकोज प्ले अ पाइवटल रोल इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आप देखते हैं जब भी एकदम से कभी कमजोरी लगती है, कार्बोहाइड्रेट हमारे न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ग्लूकोज होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। जब कभी भी किसी को वीकनेस लगती है तो कहा जाता है शुगर का सॉल्यूशन या ग्लूकोज पी लिया जाए, क्योंकि इंस्टेंट ये ब्रेक होता है बॉडी में कुछ एंजाइम्स की मदद से और हमें एनर्जी देता है। जबकि जो लिपिड है वो भी एनर्जी देता है, वो कंजर्व फॉर्म में रहता है और वो बहुत लंबी प्रोसेस के बाद हमें एनर्जी देता है। ये देखिए, ये एनर्जी ग्लूकोज कैसे देता है, ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक एसिड साइकिल। ये आप लोग फिजियोलॉजी में लास्ट ईयर पढ़े हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज हमारे लिए बायोलॉजिकल
उसमें मेटाबोलाइट है और कितना इम्पोर्टेंट है मेटाबॉलिज्म में, ये आप जानते हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखें। अगर हम मोनोसैकेराइड की बात कर रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड हैव द फॉर्मूला CH2ON. Those with 3 carbon are called trioses, 4 tetroses और 5. अब इसमें कभी जब मोनोसैकेराइड में अगर 3 कार्बन होंगे तो ट्रायोसिस कहा जाएगा, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा और 6 होंगे तो हेक्सा। ये आप नंबर्स देख रहे हैं, ट्राई मीन्स 3 होता है, टेट्रा मीन्स 4 एंड पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6। इस तरह से हेप्टा, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये कार्बन मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, क्योंकि कार्बन इनका स्केलेटन सेंटर में होता है और बैकबोन होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये इसका पहला कैरेक्टर हो गया। दे आर कॉल्ड एल्डोजेस और कीटोजेस डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फंक्शनल ग्रुप इज एन एल्डिहाइड और अ कीटोन। ये केमिस्ट्री वाले बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे कि ऑक्सीडाइज जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है या कीटोनिक है। इसके हिसाब से शुगर को हम या तो एल्डोजेस कहते हैं या कीटोजेस कहते हैं। फिर आप देख रहे हैं द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एसिमेट्रिक कार्बन एटम। जो कार्बन इसमें जो कार्बन होता है, कार्बन के आपने देखे हैं कई तरह के फॉर्मूले देखे हैं, कई तरह के स्ट्रक्चर्स देखे हैं, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक। एक उसमें चेयर फॉर्म में होता है, एक बोट फॉर्म में होता है। तो इनकी पोजीशन के हिसाब से किस तरह से मोनोसैकेराइड का कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो उसमें एक डी फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो और एक एल फॉर्म होता है लीवो। तो इस तरह से आप देखेंगे जो डेक्सट्रोज फॉर्म होता है उसमें आप देख रहे हैं राइट साइड लगा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जो लीवो होता है उसमें लेफ्ट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। फिर आप देख रहे हैं एंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम हैज 4 डिफरेंट केमिकल ग्रुप अटैच्ड टू इट। कार्बन की आपको मालूम है, वैलेंसी वगैरह आप जानते हैं। तो 4 इसमें का एसिमेट्रिक कार्बन में 4 एटम अटैच्ड होते हैं। किस तरह से होते हैं वो आपको जब फॉर्मूला देखेंगे तब जानेंगे। फिर आप आगे देख रहे हैं यही सारी चीज़ें हैं कि डी फॉर्म में एल्डिहाइड्स होते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड कहा जाता है, ये नेचुरल अकरिंग होते हैं। साथ में आप देख रहे हैं जैसे आइसोमेरिक फॉर्म्स आपने देखा था अभी, आइसोमर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, पोजीशन डिफरेंट हो जाती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की, क्योंकि कार्बन एटम एसिमेट्रिक हो जाता है। इस तरह से आप ये चीज़ें देख रहे हैं। अब इसमें भी जो स्टेरोमेरिक होते हैं वो 2 तरह की होती हैं, एंड एंटी आइसोमर्स होते हैं और दूसरे होते हैं एपिमर्स। तो ये आप 2 चीज़ें देख रहे हैं। फिर इसके बाद ये देख रहे हैं एल्डोसिस और कीटोसिस में डिफरेंस क्या है। अभी आपसे बात की थी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोजीशन की वजह से। अब आप इसमें देख रहे हैं कार्बन 1 2 3, इसमें भी कार्बन 1 2 3 है। इसमें देखिए कीटोसिस में पोजीशन सेंटर में है, जबकि एल्डोसिस में आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ पोजीशन। तो इस तरह के फॉर्मूले से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि एल्डोसिस क्या है शुगर और कीटोसिस शुगर क्या है। अब आप इसमें देख रहे हैं एक सिंपल सा डिफरेंस है, इधर कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए हैं, इधर एल्डोजेस शुगर लिए गए हैं, इधर कीटोसिस। तो इसमें आप देख रहे हैं अगर हम कैरेक्टर देखते हैं इनके, तो ग्रुप्स में आप देख रहे हैं एल्डोजेस में एल्डिहाइड होता है, कीटोसिस में कीटोन होता है। फिर ये पाए कहाँ जाते हैं, एल्डोजेस प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि कीटोसिस प्रोसेस फूड में पाए जाते हैं, फूड में पाए जाते हैं जो प्रोसेसिंग के बाद बनता है। फिर आइसोमराइजेशन, ये आइसोमराइज होकर के कीटोसिस प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करते हैं आइसोमराइज इनटू एल्डोसिस। जब ये आइसोमराइज होते हैं, कीटोसिस जब आइसोमराइज होते हैं तो एल्डोसिस बनाते हैं ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। अभी आपको ये भी पढ़ना है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, वो आपको हम बाद में बताएंगे। फिर आप देख रहे हैं कि ये अगर इस केमिकल के साथ टेस्ट किया जाए तो ये लाइट पिंक कलर देता है, जबकि ये डीप चेरी रेड कलर देता है। आपको मालूम है आपने बहुत सारे टेस्ट किए हैं शुगर के, फैलिंग सॉल्यूशन से भी किया है आपने, उसमें भी यही होता है कि एक में पिंक कलर आता है, एक में चेरी रेड आता है। फिर इनके एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं ग्लूकोज,
राइबोनेज एंड गैलेक्टोज, जबकि इसमें आप देख रहे हैं फ्रुक्टोज, इरेथ्रोलोज एंड राइबोलेज। ये दोनों कीटोजेस, ये दोनों ही मोनोसैकेराइड है, पर ये एल्डोजेस है और ये कीटोजेस है। फिर गुड अब मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अब इसमें आप देख रहे हैं, मैम सॉरी लेट हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए, बस माइक ऑफ कर दीजिएगा। अब इसमें देख रहे हैं मोनोसैकेराइड में यस मैम। ग्लूकोज जो है वो आप पढ़ेंगे। ग्लूकोज सबसे सिंपल शुगर है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, सबसे बेसिक है ये, और इसी से मिलने के बाद बड़े पॉलीसैकेराइड बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारी बॉडी में, हम लोग किसी न किसी फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते हैं। और आपको मालूम है इसका जो डाइजेशन है वो हमारे स्लाइवा से शुरू हो जाता है। जीभ में जो स्लाइवा पाया जाता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं जीभ में जो स्लाइवा पाया जाता है वहीं से ग्लूकोज का डाइजेशन शुरू हो जाता है। इंस्टेंट एनर्जी देता है हमको। तो ये आप इसके कैरेक्टर्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं किस तरह से लिखे हुए, तो हम आपको सब सेंड कर देंगे। तो आप इसको इसको तो रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और आप यहाँ भी देख रहे हैं कि ग्लूकोज फॉर मेटाबॉलिज्म इज स्टोर्ड एज अ पॉलीमर। पॉलीमर के फॉर्म में ये स्टोर होता है इन द प्लांट मेनली एज अ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में प्लांट के अंदर जो स्टार्च पाया जाता है बेसिकली वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म से बनता है और ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ये वही बताना है कि आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ग्लूकोज बेसिक यूनिट है स्टार्च की। ये नेचुरली अकरिंग होता है, ये डी फॉर्म में भी होता है, डेक्सट्रोज फॉर्म में और एल फॉर्म में, लीवो फॉर्म में होता है। ये आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं। Glucose is naturally occurring and is found in fruits and other part of the plant in its free state. फ्री स्टेट में ये प्लांट्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है। इन एनिमल्स ग्लूकोज इज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो ये सारी प्रोसेस आपने लास्ट ईयर पढ़ी है, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होती है। फिर आप आगे देख रहे हैं ग्लूकोज एज इंटरवेनस शुगर सॉल्यूशन। जब भी WHO ने, WHO आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ग्लूकोज को एक इंट्रावेनस मेडिसिन के फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया है। जब भी किसी को डिहाइड्रेशन होता है या कोई कमजोरी होती है तो इसको इंटरवेनस फॉर्म में दिया जाता है। तो ये ग्लूकोज एक तरह से मेडिसिन भी है, दवाई के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। ठीक है। फिर आप आगे देख रहे हैं ग्लूकोज डिराइव थ्रू अ फ्रेंच फॉर्म इज अ ग्रीक ग्लूकोज विच मीन्स स्वीट। ग्लूकोज का मतलब होता है स्वीट, मीठा होता है। आपने टेस्ट करके देखा है ये मीठा होता है, तो इस वजह से इसका नाम ग्लूकोज रखा गया है। और ज़्यादातर आपने देखा है जितने भी नाम दिए गए हैं ये ग्रीक होते हैं या फिर लैटिन होते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ग्रीक शब्द है। इसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये देखिए, ये आपको मालूम है। हेक्सागोनल आपको दिखाई दे रहा है, हेक्सागोनल में किस तरह से अरेंजमेंट, किस तरह से स्केलेटन में OH लगा हुआ है, O ऑक्सीजन और H किस तरह से लगा हुआ है। अगर इसको डिटेल में केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो देखिए ये फॉर्म है, ये डी ग्लूकोज है, ये एल ग्लूकोज है। इसमें देखिए जरा सा पोजीशन में अंतर होता है, एक तरह से ये लोग मिरर इमेज इमेज जैसे लगते हैं। इसमें देखिए H इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, और इसमें राइट साइड है, बल्कि इसमें लेफ्ट साइड है, इसमें राइट साइड है। इस तरह से ये डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज आप देख रहे हैं, लीवो एंड डेक्स्ट्रो। इसके बाद दूसरा जो मोनोसैकेराइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फ्रुक्टोज। ये भी फ्रूट से अराइज हुआ है। फ्रुक्टोज मीन्स जैसे आप फ्रूट से, आप FRUIT फ्रूट होता है, तो ज़्यादातर ये फ्रूट्स में पाया जाता है। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था फ्रूट्स में, इसीलिए इसे फ्रुक्टोज कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी वही है C6H12O6, इसका फॉर्मूला भी वही है। देखिए ये आइडेंटिकल टू ग्लूकोज,
ग्लूकोज की तरह आइडेंटिकल होता है बट स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूल। द फॉर्मूला सेम है बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। स्ट्रक्चर में वही होता है, पोजीशन बदल जाती है। कार्बन तो सेंटर में रहता है पर ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की पोजीशन बदल जाती है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट, द कार्बोक्सिल ग्रुप बीइंग एट द एंड ऑफ द मॉलिक्यूल as in glucose it is the second carbon down, this make fructose a ketose। जैसे आपने ग्लूकोज को देखा था वो एल्डोज था, एल्डोसिस में आता था, पर फ्रुक्टोज कहाँ है, कीटोसिस में आता है। तो ये आप देख रहे हैं फ्रुक्टोज अ कीटोज इंस्टेड ऑफ एन एल्डोज लाइक ग्लूकोज। वही बात जो हम आपसे कह रहे हैं वही लिखी हुई है। फ्रुक्टोज स्टिल हैज 6 कार्बन each with a hydroxyl group attached because the double bonded oxygen in fructose exists in the different place। खाली पोजीशन बदल गई है, प्लेस बदल गया है, इस वजह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी बदल गए हैं। अब आपको मालूम है जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, जब भी, अब ग्लूकोज क्या है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आता है, कार्बोहाइड्रेट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो कार्बोहाइड्रेट हम किसी फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे सुबह चाय पीते हैं तो शुगर के फॉर्म में लेते हैं, कभी कोई फल खाते हैं तो उसमें फ्रुक्टोज के फॉर्म में होता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, चावल खाएंगे, आलू खाएंगे तो स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो शरीर में किसी न किसी फॉर्म में ग्लूकोज जा रहा है। अब ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, क्योंकि डाइजेशन के लिए तोड़ना जरूरी है, अगर टूटेगा नहीं तो वो हमारी बॉडी में जो भी एब्जॉर्प्शन होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। अगर हमारी बॉडी में कुछ भी खाना पीना जा रहा है तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही जाता है, अब एब्जॉर्ब होता है तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। तो अब बड़े स्टार्च को या ग्लूकोज को या फ्रुक्टोज को ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है, तो उनको तोड़ने के लिए क्या जरूरी होते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे स्लाइवा भी एक एंजाइम है जो मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देता है, इसीलिए हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जबकि आप अगर लिपिड खाते हो तो लिपिड का डाइजेशन कहाँ होता है, लिवर में जाकर के, लिपिड का डाइजेशन मुंह से नहीं शुरू होता है। तो इस तरह से इसीलिए ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, फ्रुक्टोज भी हमें एनर्जी देता है इंस्टेंट, जबकि लिपिड्स हमें एनर्जी देर में देते हैं। इनके लिए हमारी बॉडी में कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है कि हर जगह पे अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं पूरे, अब हर जगह मीन्स पूरे इंटेस्टाइन में, पूरे जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से शुरू होता है और उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन से होता हुआ एनस से खत्म हो जाता है। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक बॉडी में तरह तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम्स इसलिए होते हैं कि हम वैरायटी ऑफ फूड लेते हैं, बैलेंस फूड लेते हैं, तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लिपिड भी होता है, इसके अलावा प्रोटीन भी होता है, बेसिक तो यही चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, सभी कुछ होता है। तो इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं और वो डाइजेस्ट करते हैं, हमारे खाने को ब्रेक करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं फ्रुक्टोज बिकॉज इट इज अ मोनोसेक्राइड कैन बी कंबाइंड विद अदर मोनोसेक्राइड टू फॉर्म ऑलिगोसेक्राइड। सेकेंड नंबर के जो आपके आएंगे, मोनोसेक्राइड के मिलने से ऑलिगोसेक्राइड्स बनते हैं। और अ कॉमन डाइसेक्राइड मेड बाय प्लांट इज सुक्रोज। सुक्रोज इज वन फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल कनेक्टेड विद ग्लूकोज मॉलिक्यूल थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो ज़्यादातर शुगर्स जो होती हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सुक्रोज जो है, सुक्रोज जो बनता है फ्रुक्टोज के एक मॉलिक्यूल से और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है, तो ये क्या हो गया, डाइसेक्राइड हो गया। तो अभी हम फ्रुक्टोज की बात कर रहे थे, जनरल फॉर्मूला आपने देखा, ये फ्रुक्टोज है। यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये कीटो ग्रुप है, यहाँ एक ग्रुप की स्पेलिंग गलत है, ये कीटो ग्रुप है, और ये आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म देख रहे हैं। इसमें देखिए जो ब्लैक कलर से है वो कार्बन है, और जो ये आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से ये ऑक्सीजन है, और सॉरी रेड कलर से ये ऑक्सीजन है, और ये जो वाइट कलर से दिख रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल है।
वाटर मॉलिक्यूल देखिए दो दो लगे हैं, टू टू, एक एक यहाँ पे है। तो आप पूरा काउंट करेंगे तो इसमें कार्बन इक्वल टू ऑक्सीजन हो जाएगा, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स दो हैं। इस तरह से आप देखेंगे। फिर ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये गैलेक्टोज का है। गैलेक्टोज आप देख रहे हैं, गैलेक्टोज का फॉर्मूला पहले है, ये आ गया है, पर इसके जो मैथ डिटेल्स हैं वो यहाँ आप देख रहे हैं। गैलेक्टोज भी क्या है, मोनोसैक्राइड है। ये कैसे होता है, गैलेक्टोज इज अ मोनोसैक्राइड produced in many organisms, especially mammals. Mammals use galactose in milk to give energy to their offspring. गैलेक्टोज क्या है, ये मैमल्स में मैमलरी ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है वो गैलेक्टोज की मदद से होता है। गैलेक्टोज जब ग्लूकोज से मिलता है तो एक लैक्टोज मॉलिक्यूल बनाता है। लैक्टोज क्या हो गया, डाइसैक्राइड। लैक्टोज क्या है, डाइसैक्राइड है, जो मिल्क में हम लोग लेते हैं, दूध में पीते हैं। तो ये जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में मामेलिक ग्लैंड होती है। इसके जो फीमेल्स होते हैं वो अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो मिल्क बनता है उनकी बॉडी में, वो किससे बनता है, गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल से और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों मिलने से लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज क्या है, डाइसैक्राइड है। आप देख रहे हैं द बॉन्ड इज लैक्टोज होल्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी। मिल्क हम लोग भी पीते हैं, जब हम दूध पीते हैं, जैसे गाय का दूध या भैंस का दूध या कोई भी दूध हम पीते हैं, तो हम भी क्या लेते हैं, लैक्टोज लेते हैं। लैक्टोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये देख लीजिए, आप देख रहे हैं मिल्क में पाया जाता है। अब इसको ब्रेक करने के लिए भी स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसे लैक्टेजेस कहते हैं। अधिकतर जो एंजाइम्स के नाम है वो प्रोडक्ट के नाम पे होते हैं, जिस सबस्ट्रेट को ब्रेक करता है एंजाइम उसी के नाम पे उसके नाम दे दिए जाते हैं। तो अगर लैक्टोज को हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा और गैलेक्टोज। गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आपने ये देखा। इसके अलावा आप देखते हैं लैक्टोज के बारे में कभी सुनते होंगे तो उससे एलर्जी भी होती है, बहुत लोगों को टॉलरेंस नहीं होता है, क्योंकि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। कई बार अगर जो लोग दूध नहीं पीते हैं, बचपन से नहीं पीते हैं, जो लोग बचपन से दूध नहीं पीते हैं तो उनकी बॉडी में दूध की टॉलरेंस नहीं रह जाती है, तो उसकी वजह से बड़े होने पे वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। दूध डाइजेस्ट नहीं होता तो उन्हें एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं और डायरिया हो जाता है। तो ये भी एक मेडिकल टर्म है जो कुछ लोगों को होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो स्पेसिफिक एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसके बारे में आपने देखा, गैलेक्टोज के बारे में थोड़ा रेफरेंस। अब लैक्टोज क्या है, इज अ डाइसैक्राइड, इट इज अ शुगर कंपोज्ड अ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ये तो बता चुके हैं सब यूनिट्स, एंड हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें देखिए डबल हो गया, C12H22O11। देख रहे हैं आप। अब लैक्टोज मेक्स अप अराउंड 2 to 8% ऑफ मिल्क। मिल्क में 2 से 8% पाया जाता है लैक्टोज। द नेम कम्स फ्रॉम लैक, लैक्टस, द लैटिन वर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क का लैटिन वर्ड है लैक्टस, लैटिन में कहा जाता है लैक्टस, और हम लोग उसको मिल्क कहते हैं। प्लस द सफिक्स ओज यूज्ड फॉर द शुगर, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ओज लगाते हैं, ओज का मतलब होता है शुगर। तो आप ये देख रहे हैं आगे, द कंपाउंड इज अ वाइट कलर का होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड विद अ माइल्डली स्वीट टेस्ट, हल्का सा स्वीट टेस्ट होता है। आपने कंडेंस मिल्क देखे हैं, ड्राई मिल्क आता है बच्चों के लिए पाउडर फॉर्म में, तो वो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। नॉन हाइड्रोस्कोपिक होता है, मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन भी कम होता है, और वाटर में सॉल्युबल होता है, उसको डिजोल्व करके पिलाया जाता है। तो ये लैक्टोज के बारे में आपने देखा। लैक्टोज का केमिकल फॉर्मूला ये है, इसमें एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पाया जा रहा है, और बिल्कुल सिमिलर है ग्लूकोज। अगर इसको आप अलग कर दें तो ये सिमिलर टू ग्लूकोज लगेगा। फिर आप देख रहे हैं इसके बाद हम लोग
कल पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड, आज इसको नहीं पढ़ेंगे। मैम तो आपने ग्लूकोज में एक बताया था कि वो प्लांट्स में फ्री स्टेट में पाया जाता है। किसमें? प्लांट में ग्लूकोज में आपने बताया था कि प्लांट्स में फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? फ्री स्टेज का मतलब है जैसे आपने ग्लूकोज, जैसे आपने कोई फ्रूट्स लिए या कोई पत्ती ली, कुछ भी लिए आपने, कई बार आपको मिठास का एहसास होता है ना, मीठा लगता है। जैसे यस मैम। स्टार्च होता है वो मीठा नहीं लगेगा आपको, स्टार्च गेहूं में पाया जाता है पर उसमें उतनी मिठास नहीं हाँ। होती। पर गेहूं की पत्ती अगर आप खाते हो तो वो ज्यादा मीठी लगती है। फ्री स्टेट का मतलब होता है कि वो, फ्री का मतलब होता है कि वो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, पूरा एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अलग से है, जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे किसी के साथ जब वो जुड़ जाता है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, तो उसे कहते हैं कंबाइंड स्टेट। या वो बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो स्टार्च बनाने लगते हैं, तो वो फ्री स्टेट हो गया। और कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है जैसे पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स जो आप देखे हैं, पॉलीसैकेराइड्स जो आप पढ़ोगे अभी, तो वो कंबाइंड स्टेट होती है। उसमें एक मॉलिक्यूल नहीं होता बल्कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो वो कंबाइंड स्टेट हो जाती है। फिर स्टेट का मतलब सिंगल मॉलिक्यूल। और बेटा बहुत जनरल है, थैंक यू मैम। बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। अभी आपको हम क्वेश्चंस भी भेजेंगे और अपने नोट्स भी भेजेंगे, तो आप उससे भी देख लीजिएगा कि नोट्स में क्या है, क्वेश्चंस में क्या है। और आपके जो क्वेश्चंस है उसमें अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो आप पूछ सकते हो। कल हम आपको डाइसैकेराइड देंगे, डाइसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड। तो अभी एक जनरल कंसेप्ट आप जानिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है, पहले भी पढ़ा था आपने। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, आपने फ्रुक्टोज, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। फिर इनका जनरल फॉर्मूला कॉमन होता है। उनके बेसिक नेचर आपने जाने कि एल फॉर्म होता है, लिबो फॉर्म और डेक्स्ट्रो, डी फॉर्म और एल फॉर्म। बेसिकली केमिस्ट्री वाले बच्चों को ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि केमिस्ट्री में आपने लिबो फॉर्म और डेक्स्ट्रो फॉर्म पढ़े होंगे। आइसोमेरिज्म पढ़ा है। आइसोमर्स क्या होते हैं? मिरर इमेज। जब आप कोई चीज यस शीशे के सामने रखते हैं तो लेफ्ट साइड राइट दिखाई देती है, राइट साइड लेफ्ट दिखाई देती है। तो स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं उसमें यही होता है कि आप फॉर्मूले बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब आप उसको एक लाइन में लिखते हो तो फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, बराबर कार्बन है, बराबर एटम, एटम जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इक्वल है। पर बस ऐसा लगता है कि लेफ्ट वाली चीज राइट चली गई, राइट वाली चीज, उसको कहते हैं स्टीरियो, स्टीरियोमेरिज्म। ये पाया जाता है आइसोमेरिज्म। और एल फॉर्म, डी फॉर्म हो गए कीटोनिक, और एल्डोजेज, एल्डोजेज और कीटोजेज आपने देख लिया। उसमें भी पोजीशन का मतलब है, और उसका डिफरेंस तो आपको हमने इसमें एक चार्ट में दिखाया था। ये आपको हम पीडी इसकी वो पीडीएफ भेजेंगे, तो आप इससे पढ़ सकते हो दोबारा से कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है? और कुछ